हाँ तो फिर बच्चों क्या हाल चाल, उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। क्लास 12 फिजिक्स में चैप्टर नंबर 3 हमारा कंप्लीट हो चुका है, थ्योरी पोर्शन आप लोगों ने देखा होगा। आज हम देखेंगे पूरे चैप्टर के जो भी आंकिक क्वेश्चन के महत्वपूर्ण सूत्र हैं जिनको तैयार करना जरूरी है, वहां से आपका आंकिक क्वेश्चन के साथ साथ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बनता है। चलिए शुरू करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करना है। और जो बच्चा यदि नोट्स लेना चाहता है शिव सर से, यदि किसी बच्चे को लगता है कि शिव सर का नोट्स लेना है, प्रॉपर हैंड रिटेन नोट्स, तो कांटेक्ट नंबर आप हमारा लिख लीजिएगा 9685299149 9685299149। ये मेरा पर्सनल नंबर है, आप व्हाट्सएप करके जानकारी ले सकते हैं 9685299149। चलिए शुरू करते हैं बच्चों। यहां पर सबसे पहले आप लोग वैद्युत धारा, यहां पर आप लोग देखिए धारा किसे बोलते हैं बताओगे आप लोग? आवेश प्रवाह की दर को हम विद्युत धारा कहते हैं। समय के साथ कितना आवेश बहता है हम क्या बोलते हैं? विद्युत धारा कहते हैं, ठीक है, जिसको हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों। समय के साथ, किसके साथ? समय के साथ कितना आवेश बहता है ये विद्युत धारा कहलाता है, ठीक है। और बच्चों आप लोगों को याद रखना है कि विद्युत धारा एक अदिश राशि है। कौन सी राशि है? अदिश राशि है। यहां से एक क्वेश्चन बनता है, ठीक है। दूसरा चीज आप लोगों से पूछा जाएगा विद्युत धारा का मात्रक, तो एम्पियर क्या हो जाएगा बच्चों? एम्पियर। देखो रिवीजन भी हो रहा है, अदिश राशि है, एम्पियर हो गया। इसका विमीय सूत्र तो भाई साहब आवेश का हो गया भाई, तो विमीय सूत्र आप निकालोगे भी तो कैसे निकलेगा? आवेश हो गया, आवेश का खुद होता है धारा गुणे समय, तो भाई इसका यदि हम बात करें आवेश का होता है धारा गुणे समय, तो इसका विमीय सूत्र आप निकालोगे तो दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। यदि आप काटोगे बच्चों तो केवल और केवल इसका एम्पियर ही बस रहेगा, है ना, केवल एम्पियर बस रहेगा। विमीय सूत्र निकालोगे तो केवल एम्पियर रहेगा। ओके चलिए ये चीज क्लियर हुआ है भैया। विद्युत धारा से मतलब विमीय सूत्र निकालोगे तो केवल एम्पियर, आई ये धारा है लेकिन उसको हम विमीय सूत्र में ए से रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर? तो विद्युत धारा का क्लियर हुआ। आगे बात करते हैं अनुगमन वेग, ड्रिफ्ट वेलोसिटी वीडी बराबर होता है बच्चों, ये आप लोग जब पक्षांतर करोगे, जैसे अपना I बराबर कितना होता है? I बराबर होता है NEAVD, तो जब आप VD बराबर निकालोगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी तो ये हो जाएगा I/NEA। ये फार्मूला हो जाता है बच्चों आपका अनुगमन वेग। यदि आप लोगों को अनुगमन वेग और धारा में संबंध पता है तो फिर आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसे धारा आपका I है बच्चों, तो NEAVD ये धारा और अनुगमन वेग में संबंध है। चूंकि आप लोगों ने धारा घनत्व तो पढ़ा है कि एकांक क्षेत्रफल में बहने वाली धारा, एकांक क्षेत्रफल में बहने वाली धारा धारा घनत्व तो है। तो बच्चों एकांक क्षेत्रफल में NEAVD/A, ए से ए कैंसिल हो जाएगा तो J बराबर होगा NEVD। तो ये भी आपका एक संबंध हो गया। ये आपका धारा घनत्व और अनुगमन वेग में संबंध है, ये आपका धारा और अनुगमन वेग में संबंध है। यहां से क्वेश्चन कैसे भी आ सकता है घुमा करके, है ना। जैसे मान लीजिए ए का मान दिया है, ई का मान, एन का मान दिया है, आई का मान देके रखा है, VD का मान निकालना है, या फिर बच्चों नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिया है, ई का मान तो हमको पता है 1.6 × 10⁻⁻⁰ कूलम, जे का मान दिया है तो फिर VD का मान निकालने के लिए पूछा जा सकता है। तो इस तरीके से क्वेश्चन कैसे भी घुमा सकता है। चलिए हमने कहा धारा घनत्व तो एकांक क्षेत्रफल में बहने वाली धारा का मान है, तो भाई J बराबर होता है I/A। तो इसका आप लोग मात्रक बता सकते हो, I का हो जाएगा बच्चों एम्पियर, क्या होगा? एम्पियर। और पर मीटर स्क्वायर, क्षेत्रफल का क्या होता है? एम्पियर पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा धारा घनत्व। तो भाई क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर होता है तो धारा का एम्पियर, और आपका क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर तो एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। क्लियर बच्चा लोग? चलिए हम एक एक फार्मूला लेकर चलते हैं और वही चीज हम देखेंगे जो आपके काम का है। जो काम के नहीं है भैया, जो आंकी क्वेश्चन में पूछने की संभावना नहीं है, वो हम बिल्कुल बात नहीं करेंगे। अब आप लोगों को प्रतिरोध R बराबर कितना होगा बताओ? V/I होता बच्चों, कितना होता है? V/I, या V बराबर आपका RI। ये दोनों फार्मूला आपको याद रहना चाहिए, ये दोनों फार्मूला आपको याद रहना चाहिए। ये कहां से आता है सर? ओम के नियम से आता है। V बराबर IR या V बराबर RI, R बराबर V/I। इनमें से किन्हीं दो वैल्यू को दे देगा और तीसरा वैल्यू आपसे निकालने के लिए पूछ देगा, ठीक। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कई बार पूछा गया है यहां से कि जैसे आप प्रतिरोध का जब व्यंजक निकालोगे तो M बराबर ML आ जाएगा NE² τA। यानी प्रतिरोध किस किस पर निर्भर करता है?
तो प्यारे बच्चों आप देखो लंबाई के समानुपाती होता है। हमने आपको पढ़ाया है कि जितनी ज्यादा लंबी चालक तार होगी प्रतिरोध उसका उतना ही अधिक होगा। लंबाई के समानुपाती लेकिन क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती। क्षेत्रफल नीचे है तो क्षेत्रफल यानी कहने का मतलब चालक तार यदि मोटा है तो प्रतिरोध कम हो जाएगा, यानी चालक तार की मोटाई बढ़ा दे तो प्रतिरोध क्या हो जाएगा बच्चा, कम हो जाएगा। इसके बाद नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा है तो प्रतिरोध कम हो जाएगा। मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा है तो आपका प्रतिरोध कम हो जाएगा। इसके बाद ताप पर बच्चों, ताप पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ताप बढ़ाएंगे तो टाउ का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और टाउ का मान कम होगा तो प्रतिरोध बढ़ जाएगा। किसी भी धातु का ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध बढ़ता है, लेकिन अर्धचालक का प्रतिरोध कम होता है और चालकता बढ़ जाती है। क्लियर, समझ में आ गया बच्चा? चलिए क्लियर है यहां तक, किसी कोई प्रॉब्लम? भाई साहब तो ये आप लोग प्रतिरोध की निर्भरता, आप लोग लंबाई के समानुपाती, लंबाई बढ़ेंगे किसी चालक तार का प्रतिरोध बढ़ जाएगा, क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ओके सर, चलिए क्लियर। अब हम बात करते हैं विशिष्ट प्रतिरोध। विशिष्ट प्रतिरोध का फार्मूला क्या होता है, आप लोग लिखो विशिष्ट प्रतिरोध रो बराबर होता है RA/L, बस ठीक, ये चीज आप लोग याद रखना, ठीक है बच्चों। अब हम बात करते हैं कि प्रतिरोध की इकाई, प्रतिरोध की इकाई, प्रतिरोध की इकाई, तो प्रतिरोध की जो इकाई है प्यारे बच्चों वो कितना होता है, ओम होता है। क्या होता है, ओम होता है। तो विशिष्ट प्रतिरोध का इकाई कितना होगा, आर का हो जाएगा ओम, आर का क्या हो जाएगा ओम, क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर, क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर डिवाइड बाय एल, एल का मतलब है मीटर, तो 1 मीटर से मीटर कट गया तो कितना आ गया, ओम मीटर। क्या आ गया बच्चों, ओम मीटर। क्या आ गया, ओम मीटर। ये आप लोग फार्मूला भी और साथ में ये जो मैं बता रहा हूं है ना इसका इकाई, वो भी आप लोगों को तैयार करते चलना है। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा मैं इसके साथ ही बता देता हूं कि प्रतिरोध का व्युत्क्रम चालकत्व कहलाता है। प्रतिरोध का व्युत्क्रम बच्चों चालकत्व कहलाता है, प्रतिरोध का व्युत्क्रम चालकत्व कहलाता है। यानी चालकत्व के बारे में बात करते हैं, चालकत्व के बारे में बात करते हैं तो ये आपका प्रतिरोध का व्युत्क्रम है, प्रतिरोध का व्युत्क्रम है, प्रतिरोध का व्युत्क्रम मतलब 1/r। और जब हम विद्युत विशिष्ट चालकत्व या चालकता, विशिष्ट चालकत्व की बात करते हैं, विशिष्ट चालकत्व की बात करते हैं बच्चों, तो ये आपके 1/ विशिष्ट प्रतिरोध के बराबर होता है। विशिष्ट प्रतिरोध मतलब प्रतिरोधकता के बराबर होता है। तो याद रखना आप लोग अपोजिट, जैसे मान लीजिए प्रतिरोध का ओम है इकाई तो चालकत्व का हो जाएगा ओम इनवर्स, ठीक है। विशिष्ट चालकत्व का इकाई हो जाएगा ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स या ओम इनवर्स मीटर इनवर्स होता है। ये चीज आप लोगों को याद रखना, जैसे विशिष्ट चालकता ये दिया है ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, वही चीज है बच्चों। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो जो हमको तैयार करना ही करना है, मैं उसकी बात कर रहा हूं, जो तैयार नहीं करना है तो मुझे उससे लेना देना नहीं है। इस पीडीएफ में और भी एक्स्ट्रा है तो बिल्कुल आप लोगों को ध्यान नहीं देना है, ठीक है। जो चीज हमें जरूरत है, जो हमें हमारे काम का है बच्चों, वही चीज अपन बात करेंगे। यहां से फार्मूला आप लोगों से एनसीईआरटी में दिया है कि भाई ये आप लोग प्रतिरोध ताप के साथ परिवर्तन है ना, प्रतिरोध ताप गुणांक टी का मान देके रखा बच्चों, ठीक है, सॉरी अल्फा का मान भी दिया है, RT = R0 × 1 + अल्फा टी, ठीक है। तो ये आप लोगों को भाई R0 का मतलब है 0 टाइम पे, प्रारंभिक स्थिति पर कितना प्रतिरोध है, T समय बाद कितना प्रतिरोध है। जैसे मान लीजिए RT लिख दिया, RT का मतलब है T समय में कितना प्रतिरोध हो गया, R0 लिखा है मतलब प्रारंभिक समय में कितना प्रतिरोध है, फिर बच्चों T क्या है, टाइम कितना लगा है ना, और हमें अल्फा का मतलब है ताप गुणांक। तो इनमें से 3 का वैल्यू दिया रहेगा, चौथा मान हमें निकालना रहेगा। यहां से आगे क्वेश्चन बनता है तो ये आप लोगों को तैयार कर लेना है, ठीक। इसके बाद वैद्युत ऊर्जा से क्वेश्चन आगे क्वेश्चन बनता है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, VVI क्वेश्चन है। जैसे आप लोगों के पास 3-4 सूत्र हैं, देखिएगा। पहला सूत्र है W बराबर किया गया कार्य या ऊष्मा, वही है VIT। अब बच्चों यहां पर VIT का मतलब है आपके पास विभवांतर दिया हो, धारा का मान दिया हो, समय का मान दिया हो, तब आप कार्य निकाल पाओगे और विद्युत ऊर्जा निकाल पाओगे। यदि आपके पास V का मान ना दिया हो, R का मान दिया हो, तो इसका फार्मूला हो जाएगा I² RT, ठीक है, I² RT, ये वाला फार्मूला हो जाएगा। उसके बाद भी बच्चों यदि I का मान ना दिया हो तो ये वाला फार्मूला। तो ये चीज आप लोगों को, ये फार्मूला कब कहां लगाना है, क्या क्या वैल्यू दे के रखा है,
उस आधार पर हमें सूत्र की जरूरत पड़ती है। और जब हमने डीप में बात करा ना कि प्रतिरोध के ताप गुणांक संबंधित वैद्युत ऊर्जा, उत्पन्न ऊष्मा की हानि, तो क्लासेस में भाई हमने एकदम डीप में निचोड़ कर पढ़ाया है। इसीलिए तो कहता हूं कि बच्चों आप लोगों को मजा कब आएगा, एक बार शिव सर का क्लास देखो, प्लेलिस्ट में जाकर के एक बार विजिट तो करो, आप लोग याद करोगे कि कैसी क्लास आई। एकदम फ्री आप कॉस्ट में, पूरा यूट्यूब पे आप लोग उतना प्रॉपर क्लास नहीं पाओगे, एकदम टॉपिक बाय टॉपिक एकदम सिस्टमेटिक ढंग से मैंने पढ़ाया है। जो बच्चे पढ़ रहे हैं तो कमेंट करके जरूर बताना कि आपको कैसा लग रहा है सिस्टमेटिक जो हमने पढ़ाया है। ठीक है, चलिए, यदि यूनिट की संख्या निकालनी है बाबू कि हमारे घर में बिजली की यूनिट कितनी आने वाली है, तो भाई कितना वोल्ट खपत हो रहा है, साथ में धारा कितना एम्पियर, कितने घंटे तक चला, 1000 का भाग देंगे तो यूनिट की संख्या आ जाती है ना। ये आपके एनसीईआरटी से परे है, नहीं आएगा इससे क्वेश्चन। ठीक है, तो वैद्युत शक्ति यहां से पावर, समय के साथ कितना खर्च हो रहा है, समय के साथ कितना खर्च हो रहा है वो वैद्युत शक्ति कहलाता है, पावर कहलाता है। ये फार्मूला आपके पास है, P बराबर समय के साथ कितना कार्य हो रहा बच्चों, वो आपका शक्ति कहलाता है। शक्ति का मतलब क्षमता, क्षमता का मतलब समय के साथ कितना ऊर्जा खपत हो रहा है। ठीक है, इसके बाद आप VIT वैल्यू पुट कर दोगे, है ना। VIT जैसे आप लिखोगे VIT, W बराबर होता है तो T बराबर, T से T काट दो बच्चों, तो VI भी एक फार्मूला हो गया, जैसे VI देके रखा है। ठीक है, ऐसे W बराबर आप 3 वैल्यू रख दो तो ये तीनों मान आ जाएगा। ठीक है, मैंने आपको इसके पहले भी निकाला ना कि जब R का मान पता हो, है ना, I का मान पता ना हो, तो 3 कंडीशन पर ये 3 फार्मूला जनरेट हो जाता है। क्लियर? सर ये विद्युत वाहक बल क्या है? विद्युत वाहक बल तो आप सबको पता है भाई, वही जो विभव है। विभव क्या कहता है? आवेश को लाने में किया गया कार्य, है ना। ये विद्युत वाहक बल सेल के लिए हो जाता है कि आवेश को घुमाने में किया गया कार्य, और कुछ तो है ही नहीं है भाई, इसमें कुछ है ही नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बाकी इकाई वगैरह आप लोगों से बनना चाहिए कि आवेश W का इकाई होता है कार्य का जूल, और जूल प्रति आपका कूलम हो गया। तो चाहे आप विद्युत वाहक बल का लो, चाहे आप विभवांतर को लो, चाहे विभव का लो, सबका इकाई वोल्ट ही होता है, सबका इकाई वोल्ट ही होता है। जब हम आंतरिक प्रतिरोध का व्यंजक पढ़ते हैं तो धारा I बराबर होता है, ये आपका विद्युत वाहक बल है, बाह्य प्रतिरोध और स्मॉल r, इससे आप यदि इसका मल्टीप्लाई करोगे बच्चों तो IR हो जाएगा प्लस I स्मॉल r इक्वल ये हो जाएगा। अब इससे आप लोग IR मतलब भी होता है और इसको पक्षांतर कर दो तो ये आपका एक संबंध निकल कर आ गया, जो कि देके रखा है कि आपका ये विभव हो गया, ये विद्युत वाहक बल हो गया, धारा और आंतरिक प्रतिरोध में संबंध। ठीक है, तो ये आप लोगों को थोड़ा सा क्लियर रखना है। ओके बाबूजी, समझ में आ गया? चलिए, सेल का आंतरिक प्रतिरोध, ये आप लोग इसी से वैल्यू निकाल सकते हो। ये फार्मूला आप लोगों को याद रखना, ये फार्मूला आप सिलेबस में नहीं है, लेकिन ये फार्मूला आपका आंतरिक प्रतिरोध इसी से निकल कर आएगा। समझ में आ गया? चलिए चलो भाई आगे देखते हैं बच्चों। प्रतिरोधों का संयोजन सिलेबस से तो हट गया सर, तो पढ़ना नहीं है, उससे क्वेश्चन आना भी नहीं है। अब आपका पहुंचता है भाई 2-3 और सूत्र बने हैं, तो 2-3 सूत्र और है जो आप लोगों को तैयार करना है। एक श्रेणी क्रम संयोजन में टोटल जो धारा I बराबर, ये आपका NE होता है, और यहां पर बच्चों NR प्लस कैपिटल R। जब N की वैल्यू मतलब R की वैल्यू छोटी हो, ये कंडीशन के आधार पर लगाते हैं, लेकिन अंकी क्वेश्चन यहां से बहुत कम चांसेस है, यहां से अंकी क्वेश्चन बहुत कम चांसेस, तो बिल्कुल आप परेशान मत होना, है ना। एक क्वेश्चन यहां से बनता है अंकी क्वेश्चन, मैं आपको बता देता हूं, किरचॉफ के, है ना, द्वितीय नियम से बन सकता है। किरचॉफ के प्रथम नियम में तो कुछ है ही नहीं है, किसी भी संधि पर मिलने वाले समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग 0 होता है, तो इसमें तो कुछ है ही नहीं है, समस्त धाराओं का योग करेंगे 0 के बराबर आएगा। इसमें प्रतिरोध और धारा का गुणनफल का बीजगणितीय योग विद्युत वाहक बल के बीजगणितीय योग के बराबर होगा, इससे क्वेश्चन बनता है। थोड़ा सा सब्र करिएगा, अंकी क्वेश्चन हम कराएंगे, थोड़ा सा सब्र करना पड़ेगा। शिव सर के साथ यदि पढ़ रहे हैं तो सब्र करना पड़ेगा, क्योंकि अभी गर्मी का दिन चल रहा है ना, हीट कर देता है तो कंप्यूटर हमारा भी हैंग मारता है, डिजिटल बोर्ड भी हैंग मार देता है, हमारा शरीर भी हैंग मारता है, इतनी गर्मी चल रही है। ठीक है, और मोबाइल भी हैंग मार देता है। कमरे में यदि हम आधे घंटे मोबाइल रख देते हैं, लगता है ब्लास्ट हो जाएगा, तो मोबाइल से तो हम वीडियो रिकॉर्ड कर ही नहीं पा रहे हैं, इतना खतरनाक कंडीशन है। ठीक है बाबू, तो ये चीज है। इसके बाद व्हीट स्टोन आपका ये फार्मूला 4 प्रतिरोध है, तो P/Q बराबर R/S, तो इसमें से 3 प्रतिरोध दिया रहेगा, चौथा प्रतिरोध हम निकाल सकते हैं। तो ये हमारा आज का जितना भी हमने केवल फार्मूला आपको लिखाया है, वही फार्मूला आपको लिखना है। बाकी जो बच्चे क्रम से पढ़ रहे हैं उनको अलग से लिखने की जरूरत नहीं है, उनका अलग से वैसे भी नोट्स बनता जाता है। मैंने नोट्स बनाने का तरीका भी बताया आप लोगों को कि जब भी आप
एक पेज में लिख रहे हैं, उसके पीछे आपको खाली जगह छोड़ना है। खाली जगह छोड़ रहे हैं उसको आपको मेंशन करना है कि हमने इसमें क्या क्या मोस्ट चीजें हैं, उसको नोट करके आप हेडिंग बना करके लिख लें तो आपको बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है रिवीजन करने में। ठीक है, तो आज एक छोटा सा ये फटाफट हमने इस लेकर आया भैया कि गर्मी बहुत ज्यादा लगती है बच्चों, और इस गर्म में बताया ना कि ट्यूबलाइट भी जल रहा है, मोबाइल भी हैंग मार देता है, कैमरा भी, डिजिटल बोर्ड भी, और हमारा शरीर भी हैंग मारता है, क्योंकि इतनी गर्मी है कि खड़े होने मुश्किल है भाई। और अपने पास अभी इतने बड़े आदमी नहीं है कि हम एसी लगवा ले। यार वो यहाँ पे एसी लगा होता है तो मजा आ जाता, आधे आधे घंटे 2-2 घंटा लगा रहो, पढ़ाते रहो। लेकिन यार अब आप लोगों की दुआ और दया है, इस साल यदि आप लोग प्यार सपोर्ट अच्छा से दिखाए ना तो अगले साल के बच्चों के लिए दिक्कत नहीं होगी। एसी लगवा देंगे फटाफट, 2-2 घंटे लगा है, चलो बाँच रहे हैं, हम पढ़ा रहे हैं आप लोगों को, लेकिन प्यार और सपोर्ट आपकी ही वजह से हो सकता है। अकेला हम कुछ नहीं कर सकता बाबू, टीचर अकेला कछु भी नहीं, अकेला एक पागल आदमी की तरह है। जब तक उसे बच्चे सपोर्ट ना करें, जब तक बच्चे पढ़ाई नहीं करेंगे, टीचर बक 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 पागल कुत्ते ही जैसे तो है, कछु है भाई। जब उसे कोई पढ़ा ही नहीं रहा तो फिर क्या मतलब है ना। ऐसे ही हम लोग यूट्यूब पे पढ़ा रहे हैं फ्री में, फ्री का भले कदर ना हो लेकिन पूरा क्लास दे रहे हैं। जिस दिन बच्चे पढ़ना बंद कर देंगे, पढ़ाना बंद कर देंगे, लेकिन थोड़ा सा सपोर्ट आप लोग दिखाओ, ऐसा स्थिति ना हो कि हम भी पढ़ाना छोड़ दें। ठीक है, फिलहाल अभी के लिए इतना ही। प्यार भरा नमस्कार बच्चों, जय हिंद, वंदे मातरम।